इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव एक कमरे में मिले हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले में जो है पति पत्नी के बीच झगड़ा होने की बात सामने आ रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, ये मुजफ्फरनगर में जो मामला हुआ है, जहां पर एक कमरे में 4 लोगों के शव मिले हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के, क्या पूरा मामला है और इस मामले में जो मृतक है उनकी शिनाख्त किन रूप में हुई है? देखिए, आपको बता दें प्रियांशु, उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। जब पूरा का पूरा परिवार जिसके शव मिल जा रहे हैं कमरे में, तो कोई गोली मार दे रहा है तो कोई आत्महत्या कर ले रहा है। ऐसे मामले अब निरंतर बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुजफ्फरनगर का जो मामला है उसमें एक ही परिवार के 4 लोगों के शव एक कमरे में मिलने के बाद सनसनी फैल गई और कमरा अंदर से बंद था। ये मंगलवार की सुबह का मामला है और पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो पति जो था वो फंदे पर लटका मिला, पत्नी जमीन पर और दोनों बच्चे फर्श पर पड़े थे। ये नजारा देखकर हर कोई कांप गया। पुलिस भी दंग रह गई कि आखिर एक कमरे में 4 शव मिलने के पीछे वजह क्या है और ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी। जो मृतक हैं उनमें बेटा 2 साल का और बेटी मात्र 1 महीने की थी। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी तो इन्होंने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी और उससे पहले उन्हें ऊपर भेज दिया गया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों। तो जो प्रथम दृष्टया निकल करके आ रहा, परिजनों से जो बात छन के आ रही, वो ये बताई जा रही कि घर वालों के मुताबिक पति पत्नी के बीच ईद के दूसरे दिन 22 मार्च से झगड़ा चल रहा था। यानी ईद के बाद से परिवार में झगड़ा चल रहा था। पिता ने, जो मृतक है, उसने अपनी बहन को ईदी में 1700 रुपए दे दिए थे। इससे पत्नी नाराज हो गई थी और जो मंगलवार तड़के 4 बजे तक इसी बात को लेकर बताते हैं दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। इसके बाद सुबह पत्नी और दोनों बच्चों की लाशें कमरे में मिली। तो ये वजह अभी तक निकल करके आ रही है। अब क्या सच्चाई है पुलिस जांच में निकल करके आएगा। लेकिन मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक प्रथम दृष्टया जो कुछ निकल करके आ रहा है वो और भी सनसनीखेज है। वो इसलिए क्योंकि शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसमें पति ने पहले पत्नी और बच्चों की हत्या की, फिर आत्महत्या कर ली। यानी उसी पति ने पहले अपने पत्नी को और फिर दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी और खुद जो है पंखे से लटक गया। ये जानकारी शुरुआती दौर में निकल करके आ रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। कुल मिलाकर के जब आज सुबह यानी मंगलवार को काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने परिवार के एक रिश्तेदार को बुलाया और पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा खोला गया। और मामला फिलहाल जब दरवाजा खोला गया, वहां का मंजर देखकर हर कोई दहल गया। ये मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल बताते हैं कि इसी थाना क्षेत्र इलाके के सरवट इलाके की गली नंबर 6 है, जहां के रहने वाले इरशाद, जिनकी उम्र महज 32 साल थी, पत्नी नूरीन जो 28 साल की थी और 2 साल के बेटे आहिल और 1 महीने की बेटी अक्सा, इनके साथ ये रहता था। इरशाद पेंटिंग का काम करता था और अब इस घटना के बाद यानी इस मामले के बाद पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टया मैंने बताया कि अपनी बहन को ईदी देने के बाद पत्नी से विवाद हुआ, उसके बाद लाश के रूप में ये पूरा परिवार मिला है। अब जांच पड़ताल चल रही है। मौके पर प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार फोर्स के साथ पहुंचे थे, जबकि एसएसपी संजय कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा और सीओ मंडी राजू कुमार साव और डॉग स्क्वाड एलआईयू, साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, घटना की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। आगे चलकर क्या कुछ निकल करके आता है ये फिलहाल देखना रहेगा। लेकिन जिसने भी सुना इस पूरे मामले को या जो भी जाना वो दहल गया कि एक कमरे में 400 एक ही परिवार के, जिसमें
पति पत्नी और 2 मासूम बेटे। पुलिस के लिए पूरा मामला जांच का बन गया है। आगे चलकर क्या निकलता है ये देखना लाजमी रहेगा। जी बिल्कुल। तो परिवार के छोटे छोटे झगड़े कैसे एक परिवार के खात्मे का सबब बन जाते हैं, उसकी एक वानगी देखने को मिली उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, जहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ही कमरे में पति इरशाद, उसकी पत्नी नूरीन, 2 साल के बेटे आहिल और 1 माह की मासूम बेटी अक्षा का शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी जैसा माहौल है। और पुलिस का इस मामले में कहना है ईद पर जो है ईदी देने को लेकर झगड़ा हुआ था पति पत्नी के बीच और काफी समय से तनाव चल रहा था। उसी को लेकर पति ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा और लटक कर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा और पुलिस हर मामले की जो है गहनता से जांच कर रही है और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करने में लगी हुई है।